नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। अभी कुछ दिनों पूर्व मुख्य प्रवचन में जो दादा के सुबह 9 बजे से 8 बजे से चलते हैं, उसमें पहले तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से हमने आत्मानुभूति की विधि देखी थी, वह कैसे होती है वो भी हमने समझा था। उसके बाद विषय आया नियम सार, और नियम सार में भी हमने 2 विभाजन किए, एक आवश्यक और एक परम आवश्यक, जिसमें से जो परम आवश्यक था वह आत्मानुभूति और आत्मानुभव को बताया कि इसके अलावा जितने भी काम है, जितने भी षट आवश्यक है, जितने भी 28 मूल गुण हैं, वे सब मात्र आवश्यक है, पर परम आवश्यक क्या है? आत्मानुभव अर्थात आत्मानुभूति। तो इसी की प्रेरणा देने के लिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने एक बहुत सुंदर छंद लिखा। समय सार की जब टीका लिख रहे थे, कलश किया और कलश लिखे, तो उस कलश में ही 23वें नंबर का यह कलश है, और इस कलश में उन्होंने आत्मानुभव करने की, आत्मानुभूति करने की प्रेरणा दी है, और साथ साथ विधि भी बताई है, प्रेरणा भी और कैसे हो यह भी बताया है। बहुत सुंदर कलश है, मालिनी छंद में है, और हम सबको अधिकतर यह याद भी है। छंद का पाठ सबसे पहले करेंगे एक साथ। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववृत्ति मुहूर्तम पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। बहुत सुंदर कलश है, पढ़ते ही मन में उत्साह आ जाता है। चलिए, छंद तो 4 पंक्ति का है, पर जो छंद का भाव है वह ऐसा है कि 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, अर्थात कितना भी कहे इसकी महिमा नहीं कह सकते। महिमा। छंद की ओर चलते हैं। शब्दशः पहले थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द आई। कब बोलते हैं ये शब्द? जब चोट लग जाती है, आई, आउच, इस टाइप का लगता है ये शब्द आई। पर संस्कृत भाषा में आई, इसका अर्थ है संबोधन देना, बड़े ही प्रेम भाव से, कोमलता से, मर्मता से। यदि हमें किसी को संबोधन देना है, जैसे अरे सुनो, और भी बहुत ही प्रेम भाव से, मर्म भाव से, तो आचार्य हमें बहुत ही मर्म भाव से बुला रहे हैं, आई। कथम अपि अर्थात कथम प्लस अपि, कथम अपि, कैसे भी, अरे सुनो, कैसे भी, मृत्वा, मरकर भी, कैसे भी क्या करो, तत्व कौतूहली। कौतूहली समझते हैं आप? कौतूहली अर्थात जिज्ञासा, जानने की इच्छा, बार बार एक ही चीज जानने की, बार बार उत्साहित होना, अर्थात कौतूहली। किसके प्रति कौतूहली? तत्व कौतूहली। अब यहां पर तत्व से हमें क्या समझ में आ रहा है? 7 तत्व। परंतु तत्व अर्थात स्वभाव, जो वस्तु का स्वभाव है वह उसका तत्व है। सोने का स्वभाव क्या है? स्वर्णपना। तो सोने का तत्व क्या हुआ? स्वर्णपना। वैसे ही अपने तत्व के प्रति क्या हो? कौतूहली। और अपना तत्व कौन सा है? जीव। जीव अर्थात आत्मा। तो अपनी आत्मा के प्रति कौतूहली सन, कौतूहली हो जाओ, जिज्ञासु हो जाओ। और क्या कह रहे हैं?
अनुभव, उस तत्व का अनुभव करो। और क्या करो? पार्श्ववृत्ति, पार्श्ववृत्ति अर्थात अपने साइड में रहने वाला, अपना जो पड़ोसी है। पड़ोसी किसे बना लो? मूर्ते है, मूर्तिक को अपना पड़ोसी बना के रहो। मूर्तिक क्या है हमारे साथ? शरीर। बहुत बढ़िया। हमारा तत्व क्या था? आत्मा। उसके साथ क्या करना है? कौतूहली। उसका क्या करना है? अनुभव करना है। और जो मूर्तिक है उसका क्या करना है? उसको पड़ोसी बना लेना। कितनी देर के लिए? कब तक के लिए? तो लिखा मुहूर्तम। कितनी देर के लिए? मुहूर्त। अब मुहूर्त से या अंतर मुहूर्त भी लिख सकते थे, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो क्या अर्थ आया अभी हमें? जो साधारण अर्थ क्या समझ आया कि अरे भाई सुनो, यदि तुम्हें आत्म कल्याण करना है ना, तो इस शरीर को अपना पड़ोसी समझ लो। पड़ोसी क्या है? हमारे जो साथ में रहने वाला है वैसा। अब ये शरीर ऐसा तो है नहीं, शरीर यहाँ है, मेरी आत्मा इसके साइड में है, पड़ोसी की तरह रह रही है। तो पड़ोसी का अर्थ क्या है? यहां पर हम हमारे पड़ोसी से कभी नहीं लड़ते। रेयर केस कभी हो जाए तो अलग बात है। हम अधिकतम अपने पड़ोसी से साम्य भाव रखते हैं। यदि उसको कोई कष्ट आ जाए तो उसकी सहायता करते हैं। उसके घर में कुछ तकलीफ आ जाए, उसको कभी धन की समस्या हो जाए और मेरे पास अनुकूल धन है तो कदाचित मदद करने के भाव हो जाए। पड़ोसी तो दूर का रिश्तेदार ही होता है। ऐसा कहते हैं कि आप पड़ोसी कम दूर के रिश्तेदार ही हो। घर से बाहर निकले, भले ही सामने वाला हिंदू हो, वो क्या बोलेगा? जय जिनेन्द्र। जैन साहब, भले ही सामने वाला हिंदू हो और हमें क्या बोलेगा? जैन साहब आ गए, जय जिनेन्द्र। पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होता है हमारा? प्रेम भाव पूर्वक, साम्य भाव पूर्वक, अर्थात कहे खराब नहीं होता। पर यहां पर पड़ोसी से और क्या लेना? कि पड़ोसी की मदद तो करना, प्रतीक, पड़ोसी की मदद तो करना, पर अपने घर का नुकसान मत करना। अपने घर में पहले चूल्हा जलाना, फिर उसके बाद यदि सहायता करनी हो तो कर देना। यदि पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो मेरा घर थोड़ी है, जलने दो। पड़ोसी जो बिल्कुल मेरे साथ में रह रहा है, उसके घर में आग लग गई तो मैं बाहर आकर देख रहा हूं, जलने दो। ऐसा हम करेंगे क्या पड़ोसी के साथ? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये आग अभी घूमकर अगले ही क्षण में मेरे घर में आएगी। तो पड़ोसी या घर जलने से बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? क्योंकि हमें उस पड़ोसी के घर में अपना घर जलते हुए दिख रहा है, जबकि भिन्न है। ऐसा ही भाव इस मूर्तिक से और इस तत्व से करना है, पड़ोसी जैसा भाव। और जो इस छंद का मूल शब्द है, जिसके वजह से यह छंद बहुत प्रचलित है, कथमपि मृत्वा। कथम अपि अर्थात कैसे भी, मृत्वा अर्थात मरकर भी, मर पच कर भी। जिसका भावानुवाद किया उसमें लिखा मर पच कर भी करो। क्या करना? देह के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार करना। अब यह बहुत गहरा अर्थ है इसमें, मर पच कर भी, यानी कहा कि मृत्यु की कीमत अगर तुम्हें जटानी पड़े, मृत्यु की कीमत तुम्हें देनी पड़े, तो भी पहला काम क्या करना? आत्मानुभव करना। तो भी सबसे पहले क्या करना? आत्मा की अनुभूति करना। और देखते हैं, मृत्वा लिखकर उन्होंने इस आत्मानुभूति की हमें वैल्यू बता दी है, कितनी कीमती है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं आपको सबसे प्रिय क्या है? गाड़ी, घर, पहने हुए कपड़े, मम्मी, पापा, भाई, बहन, तो इन सब का रिश्ता मेरे साथ कैसे है? सिर्फ एक ही वजह से कि यह देह मेरे साथ है। यानी इन सब चीजों का सहयोग मेरे साथ सिर्फ इस देह की वजह से है। यानी उन सब की कीमत कितनी हुई? इस देह प्रमाण।
कितना कीमती है देह। अब कह रहे हैं इस देह की परवाह भी मत करना, पर सबसे पहले आत्मानुभूति करना। यदि ये देह जा रहा हो तो जाने देना, परंतु सबसे पहले क्या करना, आत्मानुभूति करना। वैल्यू कितना महत्वपूर्ण है। एक बार संजीव जी के प्रवचन सुने थे पिछले साल 10 लक्षण में जब करने थे तब, तो ऐसा एक उन्होंने उदाहरण दिया कि इस गति में, मनुष्य गति में और कहे त्रस पर्याय में कितने जीव हैं। तो जैसे सब्जी तोलने का तराजू होता है, एक तरफ सब्जी रखी जाती है और एक तरफ वेट जो वजन करने के लिए रखा जाता है वह। तो उन्होंने कहा जो दो पल्ले है, एक तरफ लेना है सारे स्थावर जीव और एक तरफ सारे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय संगी। ऐसे भी नहीं, यहां से क्या लेना, 2 इंद्रिय का एक जीव और स्थावर में से अनंत की मुट्ठी भरना और यहां रख देना। फिर लेना 2 इंद्रिय का 2 जीव, दूसरा जीव, तो यहां से अनंत की मुट्ठी भरना, फिर यहां रख देना। फिर क्या लेना, 2 इंद्रिय का तीसरा जीव और यहां पर अनंत की मुट्ठी, स्थावर जीव यहां रख दिए। ऐसे करके दूसरे का चौथा रखा, 5वां जीव, 6वां जीव, ऐसे ऐसे करके सारे 2 इंद्रिय जीव खत्म हो गए। और इधर हम क्या रख रहे थे, अनंत अनंत अनंत। 2 इंद्रिय जीव की संख्या खत्म। 2 इंद्रिय के बाद 3 इंद्रिय जीव का, 3 इंद्रिय वालों का पहला जीव और इधर से दोबारा से अनंत। फिर दूसरा जीव, फिर दोबारा से अनंत, फिर तीसरा जीव, फिर दोबारा से अनंत। ऐसे 3 इंद्रिय खत्म हो गए। फिर यही सेम 4 इंद्रिय से शुरू करना, 4 इंद्रिय का पहला जीव और इधर से अनंत, यहां से दूसरा जीव और इधर से अनंत। 4 इंद्रिय भी खत्म हो गए और यहां हम क्या रख रहे हैं, अनंत अनंत अनंत। ऐसे ही 5 इंद्रिय का असंगी जीव, फिर 5 इंद्रियों के संगी जीव, वो सब खत्म, एक एक जीव रख रख कर। और यहां पर हम क्या रख रहे हैं, अनंत अनंत अनंत। अब मैं देख रहा हूं यहां तो कोई नहीं है और इधर देखा तो अभी भी अनंत अनंत। इतने सारे अगाध जीव, इनको हराकर 6 महीने 8 समय में 608 की रेस में हम फर्स्ट आए हैं, तब जाके ये त्रस पर्याय मिली। और दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्रयो पर्याय लही त्रस्तणी। चिंतामणि मिलने के समान तो त्रस पर्याय, जो 2 इंद्रिय हम पहले खत्म कर चुके वो मिली। और उसके बाद मनुष्य भव, कितना कीमती हुआ ये मनुष्य भव। चिरंतन कितना कीमती है ये मेरा मनुष्य भव। पर कह रहे हैं इस मनुष्य भव की परवाह ना करना, मर पच कर भी सबसे पहले आत्मानुभूति करना, आत्मानुभव करना, मर पच कर भी। और इससे क्या अर्थ ग्रहण करे कि बिल्कुल समर्पण। जितना भी पुरुषार्थ मेरे अंदर बचा है, जितनी भी शक्ति अभी मेरे अंदर बची है, जो भी मैं कार्य अभी कर सकता हूं, अपना सारा कार्य सिर्फ इस आत्मानुभूति को दे दूं। सारा पुरुषार्थ अपना आत्मानुभूति के लिए समर्पण कर दूं। दादा ने कहानी भी सुनाई थी, एक हिंट कर देता हूं। एक बच्चे को खिलौना खरीदना था। कितने का खिलौना था, 500 का। कितने में दे दिया, 5 में नहीं, जितने उसके पास थे उतने में। क्योंकि बच्चे ने क्या किया था, संपूर्ण समर्पण किया था। और जब उसका पिता आया तो उसको कितने में मिले, जितने की कीमत थी उतने में ही। क्यों, क्योंकि उस पिता को उस खिलौने की कीमत नहीं थी, पर बच्चे को उसकी कीमत थी। तो आचार्य देव हमें इसकी कीमत बता रहे हैं कि मरने की कीमत पर भी सबसे पहला काम क्या करना, आत्मानुभूति करना। उत्कर्ष, कोई भी काम जो मैं कर रहा हूं स्मारक में रहकर, सबसे पहले ही प्रवचन, पूजा, कक्षा, फिर प्रवचन, फिर कक्षा, उन सब में भी क्या लक्ष्य मेरा रहे, आत्मानुभूति करना। शिविर में जितनी भी कक्षाएं हैं, जितने भी प्रवचन हैं, सबका लक्ष्य हमारा एक ही है। और यहां तक कि सभी अध्यापकों का लक्ष्य भी एक ही है
कि इस विषय के माध्यम से कहां लेकर जाना, आत्मा की ओर लेकर जाना, हर तरफ आत्मानुभूति करना। देखिए, जब यहां इसकी टीका और पढ़ी, तब जो कलश के टीकाकार है उन्होंने लिखा, यह जीव प्रतिपल मर रहा है। क्या बात कर रहे हो, हम तो सही सलामत बैठे हैं, 15-20 मिनट हो गई, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मर कैसे रहे हैं? तो कहा मिथ्यात्व है, इसलिए प्रतिपल मर रहा है, भाव मरण कर रहा है। मेरे प्राण क्या है? सम्यक जीवत्व मेरा प्राण है, उपयोग मेरा प्राण है, और जो ये मिथ्यात्व है ना, ये मेरे प्राणों का प्रतिपल घात कर रहा है। तो इस कीमत को चुकाकर भी सबसे पहले क्या करने का मुझे कहा? आत्मानुभूति करने का कहा। परंतु देह के साथ पड़ोसी रहकर, ये भी तो मुख्य है यहां पर, पड़ोसी रहकर आत्मानुभूति के चक्कर में ये जो देह है इसको भूख लग रही है, तो ऐसा नहीं ये तो मेरे से भिन्न है, कुछ खाने को ना दूं। आपका पता नहीं कोर्स हुआ या नहीं हुआ, समाधि का प्रकरण था। समाधि कब लेनी चाहिए? निहि प्रतिकारे, ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज संभव ना हो। जब इलाज संभव ना हो, मैं प्रयत्न कर चुका और इलाज नहीं हो रहा, तब लेनी समाधि। यानी पहले ये जो पड़ोसी है उसका देखरेख करनी, इसकी भूख तो मिटानी, पर अभक्ष्य भक्षण से नहीं मिटानी। पड़ोसी को कुछ मदद चाहिए। प्रतीक, आपका पड़ोसी है, धन की समस्या है, तो आप उसके लिए चोरी करके सामान ले आओगे? आपके पड़ोसी को भूख लग रही है, तो क्या चोरी करके उसके लिए भक्ष्य पदार्थ ले आओगे खाने के लिए? उसको किसी चीज की आवश्यकता है, तो किसी का गुनाह करके, लूटपाट करके उसके लिए सामान ले आओ? नहीं, हम उसकी उतनी ही मदद करेंगे जितनी सीमा में है। और देखिए, इस छंद के व्याख्यान में आपको कई प्रवचन मिल जाएंगे, संजीव जी भाई साहब का, शांति जी भाई साहब का, मनीष जी भाई साहब का, दादा का। परंतु कल जब मैं इस प्रवचन की तैयारी करने बैठा श्लोक की, तब थोड़ा आगे पढ़ा, थोड़ा पीछे पढ़ा, तो भाई साहब दिमाग कहीं और ही चला गया। इस छंद से ठीक पूर्व संस्कृत टीका लिखी अमृतचंद्र आचार्य ने, श्लोक भी आचार्य का ही, अमृतचंद्र आचार्य का। इससे पहले टीका लिखी, वो भी अमृतचंद्र आचार्य की। और टीका में वे लिखते हैं, हे दुरात्मन, हे अज्ञानी। और इस छंद में क्या लिख रहे हैं? आई, कोमल शब्द, मर्मवाची शब्द। और जब उन्होंने हे दुरात्मन, हे पापी लिख दिया, तो दूसरी तरफ अंत में लिख रहे हैं विबुद्ध, अंत में लिख रहे हैं प्रसीद, अर्थात प्रसन्न हो जाओ। तो मैं सोचने लगा कि आचार्य के मन में ऐसे क्या विकल्प चल रहा था। आचार्य ने किस परिस्थिति में रहकर यह छंद लिखा? उनका संघ, आचार्यों का बहुत बड़ा संघ, क्या चल रहा था वहां पे माहौल, कि पहले तो उन्हें लिखना पड़ा हे दुरात्मन, हे अज्ञानी, उसके बाद लिख रहे हैं आई भव्य जीव, प्रसन्न हो जाओ, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। कोई होंगे आचार्य जिनको 11 अंग का ज्ञान होगा, 11 अंग के धारी होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे, तो आचार्य उनको क्या कह रहे हैं? अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। और दूसरे तरफ कोई आचार्य होंगे शिवभूति मुनिराज जैसे, जिन्हें कुछ याद नहीं हो रहा होगा, जिन्हें ग्रंथों का ज्यादा अध्ययन नहीं हो रहा होगा, तब भी उन्हें क्या कह रहे हैं? अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। एक मुनिराज होंगे जो शुदा से पीड़ित होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन का उपवास कर पा रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे कि मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा, तो उसको भी आचार्य क्या कह रहे हैं? अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। और दूसरे तरफ कोई मुनिराज होंगे जो 15 दिन, 1 महीना, 6-6 महीने का उपवास कर रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे, उन्हें भी आचार्य क्या कह रहे हैं? अई कथम अपि मृत्वा
तत्व कौतूहली सन। ऐसे ही एक तरफ कोई वृद्ध मुनिराज जो अभी समाधि में है, जो अभी अपने जो तत्व विचार उनका चल रहा है, दो मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई उनका प्रतिक्रमण करा रहे हैं। ऐसे मुनि जिनके दिमाग में कितने विकल्प चल रहे होंगे, उनको भी आचार्य कह रहे हैं अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। और दूसरी तरफ कोई नए अभी कली दीक्षा ली है, उन्हें भी आचार्य कह रहे हैं अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। उनके संग में क्या दृश्य चल रहा होगा जब यह छंद लिखे, चारों तरफ यही पंक्ति कि मर पच कर भी सबसे पहले करने योग्य कार्य क्या है? आत्मानुभूति, आत्मानुभव। और तो और इससे पहले जो दो छंद लिखे गए उसमें भी ऐसी ही प्रेरणा दी, भले ही दूसरे के निमित्त से, दूसरों के उपदेश से, या खुद सबसे पहले भेद विज्ञान करना। आचार्य के मन में क्या चल रहा था कि वह संघ के नायक उस समय सोच रहे थे यह संघ को बचाना बहुत जरूरी है, और उन्होंने इन 3 छंद की रचना की, जिसमें अंतिम था यह वाला अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। इस शरीर का पड़ोसी बन जाओ और इस देह को अपना मानो, इस देह को अपना ना मानो, और आत्मानुभव करो, आत्मानुभूति करो। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। त्यजसी, चौथी लाइन, त्यजसी त्याग दो, जगति शीघ्र ही, अभी फटाफट। कब करनी आत्मानुभूति? कक्षा के बाद? उसके बाद तो भोजन है, भोजन के बाद नहीं, तब तो भक्ति है, भक्ति के बाद तब तो प्रवचन है, उसके बाद तब तो नींद आ जाएगी। कब करनी आत्मानुभूति? तो कह रहे हैं जगति, अभी। सबसे पहले करने योग्य कार्य क्या है? यही है। क्यों? अगले पल का भरोसा थोड़ी है, अगले मिनट का भरोसा नहीं। क्या पता उससे पहले ही आत्मानुभूति करी और सम्यक दर्शन पूर्वक मरण हो, और सम्यक दर्शन हुआ तब तो एक मरण तो चला ही गया, भाव मरण, जो मिथ्यात्व के कारण हो रहा था। अब जो मरण हो रहा है वो तो इस शरीर का हो रहा है। अभी तक का जो भाव मरण, जो प्रतिपल हो रहा है, वह तो चला ही गया। अर्थात जगति अभी करो, समालोक्य, देखो। यह जो उन्होंने बात करी इसको देखो, अर्थात विचार करो और इसको अपने जीवन में लाओ। क्या यह छंद केवल मुनियों के लिए लिखा गया है? यहां पर क्या मूल गुण की बात है? कहीं पे कहीं दीक्षा लेने की बात करी, कहीं कहा कि ग्रह छोड़ो पहले, क्या कहीं कहा कि व्रत को धारण करो? सबसे पहले कहा कि आत्मानुभूति करो। और आचार्य जब ये टीका लिखना प्रारंभ किया, तभी पहली गाथा में उन्होंने लिखा, पहली गाथा की टीका में, कि इस ग्रंथ की टीका स्वहित और परहित के लिए हो रही है। स्वहिताय और परहिताय। क्यों? स्वहित होगा तब तो परहित सहज ही हो जाएगा। अब देखना, परहित तो समझ आया, उनके संग के आचार्यों को बचाने के लिए उन्होंने लिख दिया, पर साथ साथ खुद को भी क्या कह रहे हैं? इन सब की रक्षा करना मेरा काम नहीं है, इन सब के अतिचारों को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा भी काम क्या है? आत्मानुभूति। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने घर की तरफ, पड़ोसी के नहीं, अपने घर की तरफ। चलिए, हमारा कोई प्रियजन, हमारा कोई निकटवर्ती जन, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, कोई भी प्रियजन, निकटवर्ती जन ऐसी अवस्था में हो, मरण शैया पे हो, बड़ी तकलीफ में हो, कठिनाई में हो, और आपसे संबोधन की मांग करता हो, तब उस समय जाकर हमारा कार्य क्या होना चाहिए? कि आप कितने अच्छे थे, मैं आपसे बहुत प्रेम करता था, आपका जीवन ऐसा था, इतनी उपलब्धियां थी। ये ना होकर आचार्य ने हमें साधन दे दिया, ये कहकर
आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। इससे भी पहले सबसे पहला काम क्या करो, आत्मानुभूति करो। मरण तो इंद्रियों का हो रहा है, मरण तो इन संयोगों का हो रहा है। और दादा की पंक्तियां, उसके बिना, उसको लिए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो दादा लिखते हैं, हम सबको छंद याद है, सभी एक साथ बोलेंगे। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है जाना, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। सिद्ध शरण तो दादा ने लिखा, पर आचार्य तो कह रहे हैं अपनी शरण में आओ, आत्मानुभूति करो, आत्मानुभव करो। क्रिया में ना पढ़कर सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम, मर पच कर भी करने योग्य सबसे पहला काम क्या है, आत्मानुभव, आत्मानुभूति। और इसका प्रोसेस क्या था, वो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से हम सब समझ ही गए हैं। यह तो मात्र प्रेरणा के लिए था, और ऐसी प्रेरणा कि विदेह सब कुछ समर्पित हो जाए, सब कुछ चला जाए, देह चाहे तो भय जिन धर्म रहना चाहिए। और जिन धर्म क्या बाहर है, जिन धर्म क्या मंदिर जाने में है, जिन धर्म क्या पूजा करने में है, जिन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है निज धर्म करो, तो जिन धर्म होगा। अतः हम भी शीघ्र आत्मानुभव, आत्मानुभूति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को ये विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।